Are you preparing for GATE? So what if I told you that 28 marks in your paper can be secured just by mastering into the two subject which is common to all the branches, engineering mathematics and general aptitude. Hey, hi everyone. My name is Saurabh Patel. I am working as an information system officer in IOCL. So today in this video, I will give you a proper roadmap to all the branches for engineering mathematics and general aptitude. ओके सो कैसे आप 28 मार्क्स को सिक्योर्ड करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड पढ़ के, हम इस वीडियो में पूरी कवर करने वाले हैं. ओके एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं होते हैं. 28 मार्क्स उनको लगता है कि ऐसे ही अचीव हो जाएगा. इट्स नॉट लाइक दैट. 28 मार्क्स, सोचिए कि अगर आप 100 मार्क्स का पेपर देते हैं, ठीक है, और उसमें से आपको 28 अराउंड मान लीजिए 30 मार्क्स निकाल दीजिए, अब 70 मार्क्स का पेपर हो गया. ठीक है, 72 मार्क्स आपका कोर आता है. अब उसमें आप कितना अचीव करेंगे? क्योंकि लोग जनरल एप्टीट्यूड के सेक्शन में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर करते हैं, तब जाके उनका मार्क्स आता है. जैसे कि मान लीजिए 28 में से कुछ लोग एवरेज 20 भी अचीव कर लेते हैं और उसमें 50 करते हैं 70 में, तब जाके उनका 70 होता है, 70 या 75, तब जाके वो टॉप 100 के अंदर आते हैं, टॉप 50. तो इट्स लाइक कि सोचिए कि अगर वो लोग जो अचीव नहीं करते हैं उनको कितना बड़ा धक्का लगता होगा दिल पे. तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, इसमें आपका वेटेज, सिलेबस और आपका पूरा रोड मैप कैसे कवर करना है, सब कुछ है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड का वेटेज क्या है. ठीक है, सो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपके पेपर में, जैसे मोस्टली अगर हम सीएस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इन सब ब्रांचेस की बात करें तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है वो आता है 13 मार्क्स का, और जो जनरल एप्टीट्यूड है वो 15 मार्क्स का. ठीक है, तो टोटल जो पेपर आता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड मिला के वो आता है 28 मार्क्स का. ठीक है, और बाकी जो आपका 72 मार्क्स बचता है 100 में से, वो आपके कोर सब्जेक्ट से आते हैं. ठीक है, ये तो ओवरऑल वेटेज हो गया. हम इस वीडियो को दो सेक्शन में डिवाइड करेंगे. पहले सेक्शन में आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होगा और दूसरे सेक्शन में जनरल एप्टीट्यूड होगा. तो पहले इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हम पूरे ब्रांचेस के लिए कवर करेंगे, फिर उसके बाद रोड मैप जनरल एप्टीट्यूड का कवर करेंगे. ठीक है, तो अगर हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ थिंग्स, अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं तो ये आपके कोर सब्जेक्ट को भी इंप्रूवमेंट में हेल्प करता है. ठीक है, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड जनरली क्या होता है कि हमारे पेपर में 65 क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन होते हैं जो जनरल एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के आते हैं, तो लोग पहले उसको अटेम्प्ट करते हैं, फिर बाद में कोर करते हैं अटेम्प्ट. तो इससे क्या होता है कि इसमें जो अटेम्प्ट करते हैं तो इसमें ये स्कोरिंग होता है, तो हम पहले से ही कुछ स्कोर ज्यादा कर लेते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस हाई होता है, एंड देन वी विल गो टू कोर एंड देन अटेंड द कोर सब्जेक्ट्स. लेकिन किसी किसी स्टूडेंट का ऐसा नहीं है कि आप ऐसा ही फॉलो करें. किसी स्टूडेंट का कोर ज्यादा स्ट्रांग होता है तो वो पहले कोर अटेम्प्ट कर सकते हैं, देन इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं. ठीक है, अब इसके बारे में हम अलग से आपको बताएंगे. अब हम जैसे कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हर ब्रांचेस में कुछ कुछ टॉपिक जो है वो डिफरेंट हैं. जैसे कि अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, उसके बाद लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, ये आते हैं. फिर उसके बाद कुछ और टॉपिक भी इसमें इंक्लूड होते हैं. वैसे ही अलग ब्रांचेस की बात करें, अगर दूसरी ब्रांच में चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, केमिकल हो, इंस्ट्रूमेंटेशन हो, तो उसमें डीएम नहीं है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स नहीं है. उसमें लीनियर अलजेब्रा है, कैलकुलस है, प्रोबेबिलिटी है, उसके अलावा बहुत सारे डिफरेंशियल इक्वेशन कहीं है, कहीं न्यूमेरिकल मेथड है, कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर का है. तो जो कॉमन टॉपिक्स हैं सभी ऑल ब्रांचेज में, वो आपको पता होनी चाहिए. लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स. ये सीएससी, ईसीई, केमिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल सब में कॉमन है. लीनियर अलजेब्रा, उसके बाद आपका आता है कैलकुलस, उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक. तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है. और जो चीज डिफरेंट है वो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन. सीएस में नहीं है, बाकी सारे ब्रांचेस में है. ठीक है, जो मोस्टली कॉमन मैंने मेंशन किया है. वैसे ही अगर न्यूमेरिकल मेथड की बात करें तो केमिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन और मैकेनिकल में है. वैसे ही अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, फिर केमिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, इन सारे में है. ठीक है, अब हम एक एक ब्रांच के स्पेसिफिक फोकस करने जाएंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पे. तो सीएससी में आपको कहां फोकस करना है वो है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी और उसके बाद लीनियर अलजेब्रा. अगर इन तीन टॉपिक पे आपका स्ट्रॉन्ग फोकस है
तो आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। वैसे ही अगर हम बात करें कि सिविल और मैकेनिकल का, तो उसमें आपका कैलकुलस आ जाता है और डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता है। ये दोनों मेन टॉपिक होते हैं, आप उस पर मेनली फोकस कीजिएगा। और इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के लिए अगर मैं बात करूं तो ट्रांसफॉर्मेशन, जो ट्रांसफॉर्म, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ये सब आता है, वो लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशन, इन चीजों पे आप मेनली फोकस करेंगे। टाइम के हिसाब से भी हम आपको टाइम बताएंगे कि कब पढ़ना चाहिए। उससे पहले हम फिर उसके बाद आते हैं आपका सेक्शन 2 पे। सेक्शन 2 पे आपका जनरल एप्टीट्यूड है। जनरल एप्टीट्यूड तो कोई ब्रांच स्पेसिफिक होता नहीं है, ठीक है, इसमें कोई ब्रांच की डिपेंडेंसी नहीं होती है। ये टोटल आपका 15 मार्क्स का है। और ये जनरल एप्टीट्यूड इतना आसान होता है कि आप मिनिमम एफर्ट, मतलब आप जितना एफर्ट लगाते हैं उससे ज्यादा इसमें मार्क गेन करते हैं। पीछे देखो, पीछे। आपने सही सुना, लेस एफर्ट में आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड में कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं होता है। बहुत सारा सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन तो कॉमन सेंस बेसिस पे आते हैं, और कुछ क्वेश्चन होता है कुछ ब्रांचेस में वो फार्मूला बेस्ड भी आ सकते हैं। तो आप क्या करेंगे कि कुछ आपको मैं लाइन बाय लाइन टॉपिक्स बताऊंगा, जिसके आप फार्मूले वगैरह उसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ के जाएंगे, क्योंकि प्योरली अवॉइड नहीं करना है। आपके पास अगर टाइम है तो आप लास्ट में जनरल एप्टीट्यूड पढ़ेंगे, या फिर कोई चाहता है कि मैं पहले से पढ़ूं, उसके लिए भी मैं बताऊंगा आपको। तो जनरल एप्टीट्यूड में आप क्या करेंगे कि अगर स्कोर करते हैं जनरल एप्टीट्यूड में आपका मिनिमम एफर्ट से, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट होता है। लेट अस सपोज कि आपने पहले पेपर में जनरल एप्टीट्यूड स्टार्ट किया लगाना, और आपके क्वेश्चन जब सही होते हैं, क्योंकि वो इजी होते हैं, आपके जब सही होते जाएंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, और उसके बाद आपके वो कॉन्फिडेंस कोर सब्जेक्ट्स में दिखेगा। फिर उसके बाद आप उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो बहुत कम टाइम में आप जनरल एप्टीट्यूड को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और कॉमन बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स लगेगा, ठीक है, जो आप पढ़ते हैं। बाकी जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं उसमें आता है वर्बल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। वर्बल एबिलिटी में आपका जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन हो गया, कभी कभी सीएस के पेपर में भी और दूसरे पेपर में एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन दे देते हैं, और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं, ठीक है। अब जैसे कभी कभी सिनोनिम वगैरह पूछ देते हैं, कभी कभी सेंटेंस दे देते हैं और सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है, तो सेंटेंस कंप्लीशन, उसके बाद आपका ऐसे ही करके कुछ वोकेबुलरी से रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका वर्बल एबिलिटी। दूसरा हम आपको बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी का। न्यूमेरिकल एबिलिटी तो आई थिंक यार आप लोग बीटेक किए हैं तो आप लोगों के लिए एकदम आसान होता है, कोई डिफिकल्ट तो है नहीं, जिसमें आप परसेंटेज, रेशियो, प्रोबेबिलिटी, टाइम एंड वर्क, उसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड, एवरेज, मीन, मीडियन, मोड, न्यूमेरिकल सिस्टम्स, ये पढ़ सकते हैं। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, डीआई वगैरह होता है ना, डेटा इंटरप्रिटेशन। तो ये सब चीजें अगर आप कवर करके अच्छे से जाते हैं तो आपके फॉर्मूले बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कवर किया वेटेज और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सबके लिए सिलेबस क्या है, किस ब्रांचेज में कौन सा सिलेबस सब्जेक्ट्स कॉमन है और कौन से सब्जेक्ट्स पे फोकस करना चाहिए, जनरल एप्टीट्यूड में कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, कौन से कॉन्सेप्ट बेसिस पे आएंगे, और कुछ क्वेश्चन जिसके फॉर्मूले आप पढ़ के जा सकते हैं। तो ये जनरल एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सिलेबस विद वेटेज और स्ट्रेटजी कॉमन क्या है, सब्जेक्ट्स पढ़ना है, वो सारे हम डिस्कस कर लिए। अब हम होल रोड मैप बात करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है, और क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। तो रोड मैप में अगर हम बात करें तो जैसे कि आप अगर रोज पढ़ना चाहते हैं तो आप 30 मिनट पर डे पढ़ सकते हैं, आधा घंटा एक दिन में इनफ है, ठीक है। अगर आपको बहुत जल्दी स्टार्ट करना है तब, अदरवाइज आप अपने सारे कोर सब्जेक्ट फिनिश करके उसके बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं एप्टीट्यूड। हाँ, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को आप पहले थोड़े कवर कर सकते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स उसके बाद रिफाइंड होना थोड़ा चाहता है, उसमें प्रैक्टिस वगैरह क्वेश्चन के चाहते हैं। जैसे सीएस में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है तो आप उसको पहले कवर कर सकते हैं, ठीक है। और बात आती है कि इस रिसोर्स को कवर कहां से करें। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि एप्टीट्यूड के लिए हम पढ़े कहां से, या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो देखिए, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को आपको ऑनलाइन लेक्चर से फॉलो करना है, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं और खुद से भी पढ़ सकते हैं कुछ वीडियो से, ठीक है। लेकिन जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है जनरल एप्टीट्यूड के लिए, वो है आपका गेट पीवाईक्यू। सारे ब्रांचेस के आप गेट पीवाईक्यू, क्योंकि ये रिपीटेटिव नेचर पे आते हैं। जैसे कि जो गेट में क्वेश्चन पिछले सालों में पूछे गए हैं उसी नेचर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, कुछ डिफरेंट होंगे, वो कॉमन बेस, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सारे एक बुकलेट खरीद लीजिए जिसमें कि सारे ब्रांचेस के क्वेश्चन हो, या फिर आप सारे ब्रांचेस के एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। दैट्स इनफ फॉर गेट प्रिपरेशन। अगर आपको जनरल एप्टीट्यूड का प्रिपेयर करना है तो बहुत एक्स्ट्रा भागने की जरूरत नहीं है यहाँ वहां से, क्योंकि आपका कोर मेन है।
और इसमें क्वेश्चन सरल आते हैं। तो आप सारे ब्रांचेस की जब पीवाईक्यू सॉल्व कर लेंगे ना, जितने भी एप्टीट्यूड के हैं, तो आपका ऑटोमेटिक सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जो क्वेश्चन रिपीटेटिव नेचर पे आएंगे आप उसको आराम से सॉल्व कर लेंगे, और वो नहीं भी आएंगे तो कॉमन बेसिस पे आएंगे, कॉमन सेंस पे आएंगे, उसके बाद जनरल फार्मूला पे आएंगे, आप एकदम एबल होंगे उसे सॉल्व करने में। अब अगर आपको जैसे कि किसी को अर्ली नहीं स्टार्ट करना है तो मंथ वाइज उनका क्या प्लान होना चाहिए। तो अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को मंथ में स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप अभी आपके पास जून और जुलाई है, ठीक है। तो जून और जुलाई में आप क्या कर सकते हैं, कवर की इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड में क्या, जैसे आप सीएस के अगर हैं तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, उसके बाद लीनियर अलजेब्रा, उसके बाद आप नॉर्मली जो नंबर्स वगैरह होते हैं सिस्टम, वो कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही आप अगस्त में पहुंचेंगे आप कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लीजिए। जैसे ही आप सितंबर टू अक्टूबर जाते हैं प्रोबेबिलिटी एंड वेक्टर से रिलेटेड चीजें पढ़ लीजिए। जैसे ही आप नवंबर में आते हैं आपका मैक्सिमम कवरअप हो जाएगा कि लीनियर अलजेब्रा भी आप पढ़ लिए, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी पढ़ लिए, जिनको कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन ये सारी चीजें पढ़नी है, नंबर सिस्टम वो पढ़ लिए। तो आप नवंबर में आएंगे तो आप स्टार्ट कर देंगे टेस्ट देना, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड के बारे में सिर्फ मैं बात कर रहा, तो जनरल एप्टीट्यूड का आप टॉपिक वाइज टेस्ट दे देंगे जनरल एप्टीट्यूड का। फिर उसके बाद जब आप दिसंबर या ऑनवर्ड्स जाएंगे, दिसंबर और जनवरी, तो आपका रिवीजन प्रोसेस होगा। तो रिवीजन और टेस्ट में आप रिफाइंड होते जाएंगे। तो ये आपका मंथ वाइज प्लान होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक सेकंड, यस, आप रिसोर्सेस क्या है जहां से आप प्रिपेयर करेंगे जनरल एप्टीट्यूड का। जो आपकी जैसे कि नॉर्मल तो मैंने गेट पीवाईक्यू बोल दिया, बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको एक्स्ट्रा चीजें अगर मैं बताना चाहूँ तो जैसे ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए हैं, वो ठीक है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में सिंपल जैसे आपको किसी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मैंने बोला कि आप ऑनलाइन लेक्चर फॉलो कर सकते हैं, या फिर कुछ यूट्यूब पे भी अच्छे अच्छे चैनल के रिसोर्सेस पड़े हुए हैं एप्टीट्यूड के, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। आपका प्रीवियस ईयर बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको जरूर सॉल्व करेंगे। सारे प्रीवियस कोशिश करिए कि सभी ब्रांचेस के आप पीवाईक्यू एप्टीट्यूड के सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप जो है वो मॉक टेस्ट देंगे, तो मॉक टेस्ट में भी एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे, आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपका रिफाइंड होते जाएगा। ओके, सो इस तरीके से आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड को मिला के गेट के 30% नियरली स्कोर आप कवर अप कर सकते हैं, ठीक है, और आप कर लेंगे, ठीक है। तो आप ईयरली स्टार्ट कर रहे हैं तो कंसिस्टेंट रहिए, कंसिस्टेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और स्मार्ट प्रैक्टिस का ही यही मतलब होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाएं विथ मिनिमम एफर्ट। और जनरल एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एग्जैक्टली दैट द सब्जेक्ट विच कैन बी अचीव्ड बाय डूइंग द लेस वर्क एंड गेन्स मोर मार्क। आप थोड़ा सा उसमें वर्क देंगे, थोड़ा सा एफर्ट देंगे, अब आपको बहुत ज्यादा मार्क्स अचीव होगा, ठीक है। तो आपके लिए ये बहुत अच्छा वीडियो था। अब प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। डोंट फॉरगेट टू कमेंट कि आपका ब्रांच क्या है, ठीक है, और आप कब से स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है कि मैं इस टाइम से सोच रहा हूं, या फिर मेरे को कुछ और एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने हैं जो कि मैं इसमें कवर नहीं कर पा रहा हूं, तो आप जरूर हमसे पूछ सकते हैं। आपको कमेंट में प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा। ओके, तब तक के लिए बाय। वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू टॉपिक।